हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीएससी। फ्रेंड्स, एक निवेदन है सभी उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो है रवैया जो है किस तरह का है, कितना टाइम लग जाता है यहाँ पे एक एग्ज़ाम पूरा होने में। और स्पेशली बात करें अगर हम पीसीएस एग्ज़ाम की तो 4-5 साल तो लग जाते हैं, राइट। और हम स्टूडेंट जो हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं पीसीएस एग्ज़ाम की, वो ये मान के ही चल चल लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है कि अब एग्ज़ाम दे दिया है 2016 में, तो अब हम 2020 या 21 में देंगे और बैठ कर के कमरे में बैठ कर के तैयारी करते रहेंगे। मीन्स हम लोगों को एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं होता कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का तो काम है कि सरकार को ये बताना कि या लोक सेवा आयोग को ये बताना कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि ये एयरली बेसिस पे होना चाहिए था। जब आपने 2002 में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी तो ये इसीलिए हुई थी कि भाई राज्य के जो है जो अधिकारी नियुक्त होने तो प्रशासन में जो है हर ईयरली बेसिस पे होने। तो रिसेंटली जो है मिस्टर रविंद्र जुगरान जो है अब बहुत ही जो हितैषी रहे हैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, वो सामने आए हैं और उन्होंने जो है एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि बताए कि लोक सेवा आयोग बताए या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट बताए कि उन्होंने जो है 2016 के बाद से अभी तक पीसीएस एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट नहीं कराया है, जबकि 2019 में ऑलरेडी जो है इसका जो है रिजल्ट भी आ चुका है और स्टिल अभी तक जो है कोई कोई खबर ही नहीं है, राइट। तो और मीन्स आज मॉर्निंग में मेरी जुगरान सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि उत्तराखंड का जो पीसीएस के लिए जो तैयारी कर रहा युवा वो है कहाँ, क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आगे आकर के बात करे, सरकार से बात करे या फिर अपना छात्र यूनियन जो है आकर के सभी को बताए कि भाई एग्जैक्टली जो है हम नहीं बैठ सकते इतना, या फिर ईयरली बेसिस पे करे, या फिर बहुत सारे सजेशंस होते हैं जो कि स्टूडेंट की तरफ से होते हैं। बेसिकली आयोग है किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट के हिसाब से तो काम करना चाहिए ना। बट हो क्या रहा है? हो कुछ भी नहीं रहा। स्टूडेंट बैठे हुए हैं कमरे के अंदर तैयारी कर रहे हैं 5-5 साल और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी एज चली जाती है या फिर उनका जो है हौसला चला जाता है। होता यही है, ठीक है। और वेरियस ऐसे जो हैं लूप होल्स हैं कमीशंस में जहाँ पे जो है वो जो है एक बात उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। तो जुगरान सर से यही बात हो रही थी मेरी। उन्होंने बोला कि भाई सजेशंस हैं तुम लोगों के एंड पे, तुम लोगों से तो होता कुछ नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई आता भी नहीं है मेरे पास या फिर कोई बताता भी नहीं है कि अगली सिचुएशन क्या है। मेरे को उनका कहना था कि मेरे घर में ना तो कोई पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ना ही कोई मेरा कोई नोन है, ना ही मैं कर रहा हूँ। बट स्टूडेंट के लिए अगर मेरे को करना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं जा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। बट इतना तो है कि भाई एटलीस्ट बात करें मुझसे, आकर के मिलें, आप यूनिटी दिखाएं तो भी मुझे पता तो चले कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो मेरी मॉर्निंग बात हुई तो उन्होंने कुछ सजेशन मांगे हैं कि भाई आप बताएं कि एग्जैक्टली क्योंकि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो कि सिचुएशन क्या है और क्या सजेशन हैं जो आगे रखने हैं हाई कोर्ट के सामने या फिर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें। तो अगर आप लोगों की साइड से कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे वो सजेशन बता दें। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ सजेशन नोट करे हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो है कि एक तो सबसे बड़ी बात है, मस्ट हैव अ कंप्लीट एग्जामिनेशन कैलेंडर होना चाहिए। हर कमीशन का होता है, ठीक है, वो उत्तराखंड का है नहीं, बात तो होती है बट कभी कोई कैलेंडर, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा टाइम पे तो कहाँ से कैलेंडर होगा, राइट। दूसरा है यूकेपीएससी शुड कंडक्ट पीसीएस एग्ज़ाम ऑन एन, ऑब्वियसली मतलब हर साल होना चाहिए तभी तो। अगर भाई 20-25 पोस्ट के लिए है तो करो ना, उसको भी करो ताकि हर साल बंदा रिदम में रहता है और एक बार जब फेलियर हो जाता है तो फिर अगले साल थोड़ा सा तैयारी करके एटलीस्ट जो बच्चा रेगुलरली तैयारी कर रहा है उसका तो उसके तो चांसेस 20-25 पोस्ट में भी बन जाते हैं ना। तो वो होना चाहिए, ईयरली बेसिस पे होना चाहिए। तीसरा है कि हाँ, अब यहाँ पे ये है कि भाई अगर तुम 4-5 साल लगा रहे हो किसी भी एग्ज़ाम पूरा कर, अभी रिसेंटली ले लो लोअर पीसीएस ले लो या समीक्षा अधिकारी, दोनों जो हैं साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम चल रहे थे, एक साथ ही चल रहे थे और रिजल्ट भी शायद एक आध महीने के गैप में दोनों का आ था। अब होता क्या है कि जब साइमल्टेनियसली चलते तो वही बच्चे जो है यहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, तो सिलेक्शन तो होना ही है। अगर दोनों जगह हो जाता तो उनको एक ही जगह सिलेक्शन लेना है ना, तो एक जगह तो सीटें खाली रह जाती हैं। और रिसेंटली जो हैं जो एग्ज़ाम हुए उसमें बहुत सारी सीटें खाली रहे, क्योंकि मैंने खुद जो है ऑब्जर्व करा है। और आई डोंट नो बच्चे वो कहाँ हैं जिनका एक आध नंबर से रहा है, या उनको तो जाना चाहिए था कोर्ट और फिर बोलना चाहिए कि वेटिंग निकालिए इसकी और फिर हमें ज्वाइन करें, क्योंकि
4 साल के बाद अगर रिजल्ट आ रहा है, 2000 समीक्षा अधिकारी 2016 से आया था और 2019 में उसका रिजल्ट आया, तो इतना टाइम लेते हैं फिर जो है वेटिंग नहीं निकालते हैं, तो ये तो गलत है। चलिए ठीक है, पीसीएस एग्ज़ाम में वेटिंग का समझ में आता है, बट यहाँ पे ये तो ग्रुप सी में डाला हुआ है ना, ये तो आना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है जो कि सॉर्ट आउट होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट भी होनी चाहिए। और अगर पीसीएस में है तो आयोग अपने से एक नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि जो बच्चे पीसीएस एग्ज़ाम में भी ऑलरेडी जो है किसी हायर पोस्ट पे हैं, तो वो नहीं, अगर उनकी रैंक नीचे आती है तो वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना जो है आवेदन भेज सकते हैं लोक सेवक में। तो इस तरह से भी एक आ सकता है एक, ठीक है, ताकि उन लोगों को जगह मिले जो कि सच में जॉब करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है कि एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन अबाउट प्री मेन सिलेबस। अब ये है कि ये एक सजेशन कह सकते हैं इसको कि भाई जैसे अभी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता नहीं है कि प्री का सिलेबस क्या है, मींस उसका सी सेट में जो है क्वालिफाइंग हुआ है या नहीं हुआ, या मेंस में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ संशोधन हुए मेंस के सिलेबस में। तो ये थोड़ा सा, तो ये अगर पहले से क्लेरिफाई हो जाए एग्ज़ाम से पहले, तो ये भी एक, क्योंकि बच्चा उस हिसाब से तैयारी करेगा फिर। ठीक है, तो ये कुछ सजेशन है मेरे साइड से, मैंने ये लिखे। अगर आपके पास कुछ और सजेशन है जो आपने देखा हो, फील किया हो, तो डू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, और फिर मैं उसको इंक्लूड करके, मैं जुगरान सर को ये मेल करना है मुझे, तो वो इस बात को रख पाएंगे आगे कहीं पे भी। ठीक है, तो प्लीज़ जो है थोड़ा आगे आइए और कुछ जो भी आपके सजेशन है डू कमेंट, राइट। ओके फिर, और तैयारी करते रहिए, और अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो जुगरान सर से कांटेक्ट करें एनी हाउ, राइट। और साथ में जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव बने, ताकि, क्योंकि प्रिपरेशन ही एक सॉल्यूशन नहीं है, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि भाई हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके करते करते हमारी एज ही निकल जाए, तो दैट्स द इशू। तो हमें ये देखना पड़ेगा और आयोग तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो अब हम इंडिविजुअली तो नहीं कर सके, एक यूनिटी वाइज होते, तो जुगरान सर एक एक लीडर है वो, और इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो हम पहुंचाएंगे। और आपके सजेशन है तो काइंडली जो है सेंड इट और मेक अ कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।